नवधा भक्ति 9 प्रकार की है महाराज। उसमें से कोई भी भक्ति आप करते हैं, कै मुख ऐसी त्यों लोग तोले। कितना प्रताप आ सकता है कि तीनों लोग की गम उसको आ सकती है। सामने आने वाले के मन में क्या विचार चल रहा है ये भी गम आ सकती है। अर्था सगर्था वारा न पारा, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षो न द्वारा। और नवदा भक्ति करने से भी अर्था सगर्था वार न पारा, खूब अर्थ करे, खूब अगम निगम की वाणी बोले, तो भी महाराज समझाते हैं कि बिना ब्रह्म भक्ति के मोक्ष नहीं मिलेगी। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, चमत्कार पराक्रम आ जाएगा, कला प्रकट हो जाएगी। कर तो जकासी झांपो न कवला, अग्नि न ठाड़ो उलट न संवला। नौली सयंतो जल पाख धोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षो न होई। करो तज काशी झांपे न कमला। अब काशी में जाकर करोत करते हैं कि अपने वहां पर अपने जो है जुड़ जाते हैं, प्राण दे देते हैं काशी में जाकर। तो महाराज समझाते हैं तो भी उसका फल एक है कि मन चिंता फल पावे। काशी करबत झांप झोरे झोरे, मन चिंतो फल पावे। अंत समय में जो मन में विचार कर लोगे, जो चितवन कर लोगे, वो उस फल की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आवागमन से मुक्त नहीं होगे। अग्नि न टाड़ो, अग्नि में कूद जाओ, अग्नि में जलती अग्नि में कूद जाओ और फिर वैसे ही साबित निकल आओ। तो भी महाराज समझाते हैं इतना पराक्रम तो आ गया कि अग्नि में कूद के फिर अग्नि ने जलाया, अग्नि से जले नहीं और बाहर निकल आए, लेकिन प्राण मुक्त नहीं होगा पिंड से। उलट न संभला, जब तक उलट के अपने माय में गगन पर नहीं चढ़े, जब तक प्राण पिंड जो है पिंड से प्राण मुक्त नहीं होगा। नौली संतो जल पाख दोई। कुछ साधक देखे हैं कि आत्माओं को अपने बाहर निकाल के और जल में फगल फगल करके कपड़े की तरह धोते हैं, ये क्रिया करते हैं। तो भी महाराज समझाते हैं ये आवागमन से रहित होने की विधि नहीं है। बिना ब्रह्म भक्ति के मोक्ष नहीं मिलेगी। मैं तो सजा तो भिन्न पंथ पिया, पवन जखेची गिरिवास लिया। अपने मत के द्वारा जत को धारण किया, भिन्न भिन्न तरीके के नवदा भक्ति 9 प्रकार की है, कोई भी पंथ पकड़ लिया। और पूर्व मार्ग की भक्ति है कि पवन को खींच के, पवन को अपने माया में खींच के और ऊंचा चढ़ जाता है। फिर गिरिवास लिया, गिरवर पे चढ़ जाता है पवन, गगन पे चढ़ जाता है। तो इसका पराक्रम यह है कि जब काल आएगा तो त्रिकुटी से ऊपर गगन पे जब प्राण पहुंच गया, लेकिन पूर्व मार्ग से चढ़ा है। जब समय आएगा तो फिर आवागमन से रहित नहीं हो सकते। लाख वर्ष तक नाभ में श्वास पीछे नहीं आएगी तो काल नहीं पकड़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि काल की पहुंच से बाहर नहीं हो सकते, संसार में आना पड़ेगा। बासो जरोजा मुन संभावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षो न जावे। कोई व्रत रहता है, बासो नाम व्रत, व्रतवास, व्रत रहता है। और कुछ धर्म के अनुयायी ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, कुछ मौन धारण कर लेते हैं कि हमें संसार से बोलना ही नहीं है, तो केवल परमात्मा में सुरती रखना है। तो ऐसा सब कुछ करने से भी महाराज समझाते हैं कि परम मोक्ष को प्राप्ति नहीं होगी।
बिना ब्रह्म भक्ति के। अन्न तज नीरो काया जा पाड़े, शिव पास पूजा कवलो जचाड़े। बनवास मेरू धुन चाहूं फेरा, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न डेरा। संसार में कुछ साधक ऐसे अन्न तज दिया, नीर के सहारे जीवन व्यतीत कर देते हैं, काया के लिए अपार कष्ट देते हैं इस विधि से आत्मदेव के लिए, लेकिन आवागमन से रहित नहीं हो गए। इसका फल मिलेगा, निर्फल तो नहीं है। शिव पास पूजा, कुछ साधक शिव की पूजा करते हैं, पूरब मार्ग से ऊपर चढ़ जाते हैं त्रिकुटी भंवर गुफा तक। बनवास मेरू पास पूजा, कुछ ऐसे हैं कि संसार को त्याग देते हैं, विचार करते हैं संसार में जो विघ्न है, वन में चले जाते हैं, वन में वास किया और साधना की पूरब मार्ग से, तो कहां पहुंच गए? मेरू स्थान तक पहुंच हो जाती है। इसके आगे यम का स्थान है, वो लांघने नहीं देता है, मेरू पर्वत को नहीं लांघने देता यमराज। बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न डेरा, बिना ब्रह्म भक्ति किए मोक्ष प्राप्त, परम मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा पिंड। इसलिए प्राण को आवागमन से रहित नहीं होगा। फल फूल फराल पैघ्रत सोड़े, बहुविध आसन काया जुमोड़े। सिर के सयंगा फिरे खाख लावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षो न जावे। कुछ साधक ऐसे हैं जो संसार में अन्न छोड़ दिया, फल फूल पे आधारित हो गए। फल फूल लेना है, दूध लेना है, घृत लेना है, अन्न का भोजन नहीं करना है। इस प्रकार से बहुविध से आसन करते हैं, अष्टांग योग, काया के लिए खूब मोड़ते हैं, कष्ट देते हैं। कुछ ऐसे साधक हैं जो सिर के संगा, सिर के केस मोड़ा दिए, घोटम घोट करा दिया। कुछ ऐसे साधक हैं जो जटा रखा लिए, जटा रखाने से शायद कारज हो जाएगा। कुछ ऐसे साधक हैं जो पूरे अंग में खाक लगाते, धूनी तपते हैं, धूना तपते हैं, उसी धूनी की खाक जो है लगाते हैं अंग पे। तो ये सब अंग लक्षण महाराज समझाते हैं। इनमें क्या है? फल मिलेगा, पदवी मिल जाएगी, चमत्कार मिल आ जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन बिना ब्रह्म भक्ति के इस प्राण को मोक्ष नहीं मिलेगी, आवागमन से रहित नहीं होगा। ये महाराज समझाते हैं। रिद्धो ससिद्धो बहुपास होई, देह दिष्ट पलटी सब शिष्ट जोई। भूतो सप्रेतो देवो सलावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षो न जावे। रिद्धि सिद्धि की प्राप्त हो जाती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि ये सब आ जाती हैं। जो कार्य लेना चाहते हो वो सब कार्य कर देंगी। देह दिष्ट पलटी, देह की जब दृष्टि अंतर में पलट जाती है तो सब शिष्ट जोई, सकल सृष्टि उनके लिए ऐसे दिखती है जैसे अपन दर्पण में अपना मुख देखते हैं। इतना पराक्रम सर्वगुण भक्ति में भी आ जाता है कि सकल सृष्टि ऐसे लगती है कि जैसे मुख आगे दर्पण देख रहे हैं। भूत हैं, प्रेत हैं, देव हैं, जिसकी सिद्धि कर ली वो, जिससे काम लेना चाहते हैं, जिस देव से, जिस भूत प्रेत से, वो आकर तुम्हारा कार्य पूरा कर जाता है। तो कार्य करेगा कब तक? जब तक आप देह में हैं, इस पिंड में प्राण है, जब तक तो वो कार्य करेगा तुम्हारा। देव, भूत, प्रेत, और देह छोड़ के जाओगे तब कौन सा काम करेगा वो भूत, प्रेत या देव? फिर आना पड़ेगा 84 में। इसलिए महाराज समझाते हैं, भ्रम तोड़ ज्ञान है महाराज का कि बिना ब्रह्म भक्ति के परम मोक्ष को प्राप्ति नहीं होगी। ए वास मेहरी सहजा सत्यागे, वो खूब बैठक ये निस जागी।
कर ग्रासहारी आशा न कोई, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षो न होई। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, नाना प्रकार के लक्षण धारण कर लेते हैं मत के द्वारा। ऐवास मेहरी, कुछ ऐसे साधक हैं जो कहते हैं जहां स्त्री होगी, मेहरी नाम स्त्री, स्त्री जहां बैठी होगी उसके पास नहीं बैठना है, स्त्री पास नहीं बैठना है महाराज। क्यों क्यों नहीं बैठना है? तुम्हारी इंद्री तुम्हारे बस में नहीं है ना, इसलिए सेजा सत्यागे। कुछ ऐसे सेज का त्याग कर दिया कि हमें स्त्री के पास अब नहीं जाना है, अपनी स्त्री को भी त्याग दिया, जिससे परणावा किया, जिसको ब्याह करके घर पे लाए अब उसको भी त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कि हमारी साधना में स्त्री बाधक है। संसार को भी छोड़ से त्याग कर दिया, वन में बास ले लिया। बहु खूब बैठक ये निस जागे, खूब आसन लगाया, साधना कर रहे हैं। नौदा भक्ति 9 प्रकार की, कई प्रकार की हैं, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश ब्राह्मण, सबकी न्यारी न्यारी विधि है। कोई भी विधि धारण करो और इतने अपने मन को समेट लिया कि कर ग्रास आहारी, बस तो बहुत सूक्ष्म भोजन, एक ग्रास आहार भोजन ले लिया बस, और साधना में लीन है। आशा न कोई, संसार से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखते, साधना में लीन है। लेकिन महाराज समझाते हैं, इस प्रकार से तुमने तन को कष्ट दिया, भक्ति भी खूब की सूरांग से, लेकिन क्या है, भेद नहीं मिला तुमको भक्ति करने का। जिस विधि से, जिस वेद से परम मोक्ष प्राप्त हो, वो तुमको भेद नहीं मिला, वो तुमको साधना की विधि नहीं मिली, इसलिए मोक्ष नहीं मिलेगी। ब्रह्म भक्ति जब करोगे तो अपने को पहचानना है। साधना में महाराज का मूल ज्ञान तो सूक्ष्म में बहुत है। क्या है? खुद को पहचानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, मैं हूं कौन। जिस प्रकार से शेर का बच्चा देखने में छोटा होता है, लेकिन वो शेर का बच्चा तो शेर ही है। जब जवान होगा तो वो क्या बकरी की तरह में आएगा? नहीं। जब वो अपनी उमंग में आएगा तो वो भी दहाड़ लगाएगा। इसी प्रकार से मैं कौन हूं? मैं स्वयं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का ही अंश हूं मैं। तो ब्रह्म अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने ही स्वरूप में स्थित होना है महाराज। इसलिए महाराज समझाते हैं, बाहर की क्रिया करने से तो साहेब तो जो परमात्मा है, जो साहेब है वो तो तुम्हारे अंदर है। सब घट मोरा साइया शून्य सेज न कोय, सबके घट में विराजित है वो, शून्य सेज कोई नहीं है महाराज। लेकिन वो क्या है? बलिहारी हुआ घट को, ज्या घट प्रगट होए, उस घट के लिए बलिहारी, जिस घट में वो प्रगट हुआ। प्रगट कब होगा, कैसे होगा? विधि मिले, समर्थ का शरणा मिले, जो प्रभु को जान चुके हैं अपने माया में, ऐसे महापुरुष का शरणा मिले। जो जाने सो दे जनाई, जो स्वयं प्रभु को जान चुके हैं तो उनके शरण में जो जाएगा तो उसको भी जना देंगे। और जो स्वयं खाली है, उनकी शरण लेने से क्या मिलेगा? जिसने खुद नहीं जाना है तो शिष्य को कहां से जना देंगे वो। इसलिए महाराज समझाया है कि बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष हो न जावे। ब्रह्म भक्ति करोगे समर्थ की शरणा लेके विधि पूर्वक, जब मिलेगी परम मोक्ष। यहां पर एक दृष्टांत याद आ रहा है। कैसा? इस प्रकार से दूध में घृत है, दूध में घृत है, उसके लिए जो क्रिया कर, उसको न्यारा करना, उसमें से घृत निकालने की जो विधि है, जो क्रिया है, उस विधि और क्रिया के द्वारा उसको दूध को उबालना है, दही बनाने के लिए जामन देना है, दही बनाना है, फिर बिलोना करना है। इस तरीके से जब वो घृत विधि के द्वारा, क्रिया करने के द्वारा घृत निकल आया, घृत निकल आया, अब उस घृत के लिए चाहो दूध में फिर से मिल जाए, वो दूध में मिलाना चाहो तो मिल जाएगा क्या? घृत नहीं मिलेगा। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, महाराज समझाते हैं कि तुम्हारी समझ में आ जाए। अब घृत दूध से न्यारा हो गया, अब दोबारा दूध में नहीं परिवर्तित हो सकता है। इसी प्रकार से ये अपना स्वरूप जब ब्रह्म में स्थित हो गया, जब सागर में बूंद समा गई,
तो जैसे घृत न्यारा हो गया तो अब दूध में नहीं मिलेगा, इसी प्रकार से ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो गई तो अब संसार में नहीं आएगी विचरण करने के लिए। 84 का फंद कट जाएगा इसका महाराज। और जब तक संसार में कोई कर्म शेष रहता है इस आत्मा का, पाप पुण्य दोनों करनासा, जब पावे मेरे पूर्वासा। पर मोक्ष जब भी प्राप्त होगी महाराज जब तुम्हारा पाप कर्म या पुण्य कर्म दोनों रहित हो जाए। जब तक तो कोई कर्म शेष रहेगा, पाप कर्म शेष रहेगा तो संसार में आना पड़ेगा, पाप के कर्म के हिसाब से भोग लेना पड़ेगा। दान पुण्य जिग तप किया है तो भी संसार में आना पड़ेगा गर्भवास में, और दान पुण्य और जब तप के हिसाब से तुमको भोग लेना पड़ेगा, संसार का सुख लेना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज समझाते हैं कि बिना ब्रह्म भक्ति के मोक्ष नहीं जा सकते। लच्छो सगच्छो बहु रूप धारी, गुफा सवा संग है पांच मारी। सुखो सदुखो सहसो सजानी, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्षो न प्राणी। इस विधि से महाराज समझाते हैं लक्षण कोई धारण कर लो अपने मत के द्वारा, बहुत स्वरूप बना लो, चाहे नंगे घूमो, चाहे जटा रखा लो, चाहे वस्त्र काले पहनो, चाहे पीले पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे लंगोटा लगा के घूमो, चाहे गुफा में वास कर लो, गुफा में बढ़ जाओ, वन में जाके गह पांच मारी, पांचों इंद्रियों के खूब दमन करो हट के द्वारा, सुख दुख मिलेगा, संसो सजानी, लेकिन सन से दूर नहीं होगा। 84 का बंधन नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? बिना ब्रह्म भक्ति के। बिना ब्रह्म भक्ति के मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। इस विधि से महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म भक्ति ही करना पड़ेगी परम मोक्ष जाने के लिए। तो ये ग्रंथ महाराज ने समझाने का तात्पर्य ये है कि अन्न जब तब करनी करने से फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, आवागमन से रहित नहीं हो सकते। आवागमन से रहित होने के लिए ब्रह्म भक्ति करना पड़ेगी, अपने स्वरूप को पहचानना होगा, अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। बोलो राम जी राम महाराज। अगला भाग कल।